हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जानने वाले हैं झारखंड के खनिज संसाधनों के बारे में। और ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड के जो खनिज संसाधन है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और झारखंड को एक गॉड, या तो आप गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या फिर मतलब भगवान के एक तरह का देन वो झारखंड को मिला है, जो कि झारखंड में प्रचुर मात्रा की खनिज संपदा से स्थित है। और फिर इसी के कारण झारखंड को भारत का रूह भी कहा जाता है। भारत का रूह इसलिए कहा जाता है फ्रेंड क्योंकि जो जर्मनी का रूह क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रचुर मात्रा की खनिज संपदा पाई जाती है। पूरी मतलब टोटल वहाँ पे खनिज संपदा ही पाई जाती है, जिसके कारण वह जर्मनी का रूह क्षेत्र है। उसी से रिलेट करके झारखंड को भारत का रूह क्षेत्र कहा जाता है और इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे लौह अयस्क और अलोह अयस्क के बारे में, और जो इससे हम नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड को भारत का रूह प्रदेश कहा जाता है और इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसकी उत्पादन जो होती है वो लगभग 40% झारखंड के एरिया से जो खनिज संपदा होती है वो देश में जाते हैं, यानी कि जो भारत सरकार होती है उसको लाभ पहुंचाती है। और मुख्य खनिजों की संख्या मतलब खान होते हैं, जो मुख्य खानों की संख्या वो 370 है और गौण खनिजों की संख्या वो 3519 है। और जो सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा और दुमका ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कोई बड़े मतलब खान नहीं पाए गए हैं। एक दो पाए गए भी गए हैं तो वो छोटे छोटे से हैं, और इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एक भी मतलब कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है या फिर कोई बड़ा कारखाना नहीं है। और वितरण के क्षेत्र से 3 भागों में वितरण है, वो 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में जो उत्तरी भाग है झारखंड का, उस भाग में अलोह अयस्क पाए जाते हैं, और इसका जो दक्षिणी भाग है उसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं, और जो बीच का भाग है उसमें ईंधन खनिज पाए जाते हैं। और वर्गीकरण के आधार पे इसका जो क्रम है वो हम बांटने की कोशिश किए हैं। वर्गीकरण पे आधार पे पहला जो स्थान आता है, प्रथम स्थान पे पायराइट आता है, अभ्रक आते हैं और कोयला आते हैं। और जिसमें कि पायराइट का 95% उपलब्ध है यहाँ पे, अभ्रक का 58% और कोयला का 40%, और यूरेनियम भी इसमें आता है। और फ्रेंड्स, जो कोकिंग कोयला है और यूरेनियम है, इसकी झारखंड जो है वो एकमात्र उत्पादक है पूरा इंडिया का। जो कोकिंग कोयला होती है वो झारखंड से ही प्राप्त होते हैं और प्रचुर मात्रा से प्राप्त होते हैं। और जो कोयला है, कोयला की जो किस्म है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है यहाँ पे। इसके कारण इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कोयला के क्षेत्र में देश विदेश मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी झारखंड की चर्चा होती रहती है। अब दूसरे स्थान पे आता है फास्फोरस, तांबा और कोबाल्ट, जो कि तांबा है वो 33% है। और तीसरे में आते हैं ग्रेफाइट और काइनाइट। ग्रेफाइट की परसेंट 33% है और काइनाइट का 30% है। और चौथे स्थान पे आते हैं फेयर क्ले, और पाँचवें जो कि 5% है, और पाँचवें स्थान पे आते हैं लौह अयस्क जो कि 19% है। ये हमारा वर्गीकरण के आधार पर था फ्रेंड्स। इसका आधार ये प्रथम स्थान पे आया, दूसरा स्थान पे ये आया, तीसरा स्थान पे ये, और चौथा स्थान पे फ्लय, और 5वां स्थान में लौह अयस्क। अब मूल्य की जो दृष्टि होती है, मूल्य की दृष्टि से झारखंड खनिज संपदा के मामले में 32% हिस्सेदारी करती है केंद्र सरकार से। कहीं कहीं फ्रेंड आपको 40% भी मिल जाएंगे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बुकों में मैंने देखा कि 40% भी वहाँ लिखे हैं। तो मैं चाहूँ आप लोग ऑप्शन के हिसाब से जहाँ कर लीजिएगा 30% या 40%। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो झारखंड है वो केंद्र सरकार से 32% हिस्सेदारी करती है।
अब इसमें आती है लौह खनिज, यानी कि लौह धात्विक खनिज, और दूसरा आता है अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में आपका आ जाता है लौह अयस्क, दूसरा मैग्नीज, क्रोमाइट, जास्ता और टीन। और अलौह धात्विक खनिज में आ जाता है तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, वेनेडियम, सोना और चांदी। और अब हम लोग लौह अयस्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लौह अयस्क, यानी कि लौह धात्विक खनिज का जो पहला है वो लौह अयस्क, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लौह अयस्क फ्रेंड ये देश का कुल भंडार, यानी कि जो टोटल जो मतलब मान लीजिए आपका घर में मतलब जो भी अकॉर्डिंग आपकी आर्थिक पर ईयर जो आय आती है, मान लीजिए आपकी पर ईयर आय एक ईयर में 1 लाख आती है, तो उसमें आपके परिवार का हिस्सेदारी होता है कि अगर आपके पापा हैं, भाई है, बहन है, अगर सब कोई इंगेज हैं, कमाने वाले हैं, तो मान लीजिए आपका भाई 5 रुपया ला के दिया, आपका जो सिस्टर थी यानी बहन वो 10 रुपया ला के दी, आपकी मम्मी जो थी वो 15 रुपया ला के दी। इस तरह से क्या हुआ, एक घर का अकॉर्डिंग जो मतलब टोटल घर का वो एक ईयर में निकाला जाता है। तो उसी तरह जो झारखंड है उसके जो सारे स्टेट होते हैं वो मिल के जो अपना अपना जो हिस्सेदारी देती है सरकार को अपने खनिज संपदा या फिर और भी चीज़ों का। तो हम लोग यहाँ खनिज संपदा की बात कर रहे हैं। तो वो झारखंड जो है वो 27.37% जो है अपना हिस्सेदारी निभाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा है। और जो लौह अयस्क की जो प्रकार है वो उच्चतम कोटि की प्रकार यहाँ के पे पाई जाती है, जो कि हेमेटाइट है। और फ्रेंड इससे जो एल्युमिनियम होता है वो 60 से 68% तक यहाँ का एल्युमिनियम निकाला जाता है ये लौह अयस्क से, क्योंकि लौह अयस्क को गलाने के बाद उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो उसको गलाने के बाद 60 से 68% तक यहाँ पे एल्युमिनियम निकाला जाता है, जो कि 99% कल जो लौह अयस्क यहाँ से उत्पादन होता है, एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और इसके जो लौह अयस्क के जो राज्य में टोटल कारखाने हैं मतलब खान है वो 28 यहाँ की खाने हैं लौह अयस्क की, सिर्फ झारखंड में। और इसका जो विस्तार है फ्रेंड वो 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में ये विस्तृत है, यानी कि 28 किलोमीटर लंबी जो पट्टी है, मतलब एक जो लौह अयस्क का जो खान का जो पट्टी जाती है वो 48 किलोमीटर तक विस्तृत है। और ये जो विस्तृत क्षेत्र है वो उड़ीसा के मधुरभंज से क्योंझर तक विस्तृत है, यानी उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है फ्रेंड्स जो मधुरभंज, उससे होते हुए क्योंझर तक ये विस्तृत है। और इसके अन्य खाने की ओर जान ले, ये जो क्षेत्र था उड़ीसा जो मधुरभंज जाती थी, ये बड़ा एरिया था। और इसका जो अन्य क्षेत्र है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसका जो अन्य क्षेत्र था वो है गुआ, पंसारी, बादम पहाड़, जामदा और घाटपुरी। और इसके बाद एक है चिड़ियाखान में 200 मिलियन टन का ये भंडार है लौह अयस्क का। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड्स कि 200 जो मिलियन टन है वो लौह अयस्क कहाँ से निकाले जाते हैं, तो वो है चिड़िया। यहाँ पे अभी जो है 200 जो मिलियन टन जो लौह अयस्क है वो अभी वहाँ पे भंडारित है। और 1904 में ये खनन प्रक्रिया जो है ये इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा ये संचालित हुई थी, यानी कि 1904 ईस्वी में यहाँ पे खनन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि सिंहभूम से ही ये शुरुआत हुई थी इसकी खनन की प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि सिंहभूम में लौह अयस्क की खनन की प्रक्रिया कब से शुरू की गई, तो वो हो जाएगा 1904। अब मैंगनीज के बारे में जानते हैं। मैंगनीज जो है ये धारवान किस्म की चट्टानों में पाई जाती है। और फ्रेंड्स ये जो लौह अयस्क थी ये भी धारवान किस्म की चट्टाने में ही पाई जाती है। और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है ये सिंहभूम है, चाईबासा, वज्रमुंडा और लिमपुट में ये इसका उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ पे 19,000 मैट्रिक
मिलियन टन यहाँ से जो मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, 19,000 मैट्रिक टन। और इसका अन्य क्षेत्र है जहाँ से मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, वो कदलेटा और पंसी बुरू, यहाँ से जो है मैग्नीज निकाली जाती है। अब हम लोग क्रोमाइट के बारे में जानते हैं। क्रोमाइट का 5.3% जो है ये देश में भंडारित है और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है झारखंड में, वो जोजोहातू और सरायकेला में इसका उत्पादन किया जाता है। और झारखंड में इसका जो टोटल भंडार है वो 4.65 लाख टन इसका भंडार है। तो चलिए अब हम लोग सोना की बात करते हैं। सोना जो है फ्रेंड्स, वो 1838 ईस्वी में एक जॉन ओस्ले नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये संभावना व्यक्त कर चुके थे कि यहाँ झारखंड में सोना है, लेकिन तभी सोना निकालने की प्रक्रिया नहीं की गई थी, लेकिन संभावना जता चुके थे। तो इंडियन यानी हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा जो झारखंड की जो सोना है वो खनन की जाती है और प्रति वर्ष 350 केजी जो है सोना है वो निकाली जाती है HCL के द्वारा। और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो सोन नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी है, सोन नदी है, इससे निकाला जाता है। और कहा जाता है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ से जो उसकी रेत जो होती है उससे छान कर सोना निकाला जाता था, और जिस कारण से इस नदी का नाम भी स्वर्ण रेखा नदी पड़ चुका था। और जो सोन नदी है उसका जो उद्गम स्थल वो अमरकंटक की पहाड़ी है और ये बिहार से गढ़वा जिले, झारखंड के गढ़वा जिले में एंट्री करती है और यहाँ के जो गंगा है, गंगा नदी उससे मिल के जाके हुगली नदी में मिल जाती है। और रांची तथा हजारीबाग के क्षेत्र में जो दामोदर नदी है वहाँ पे भी सोना प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं तांबा की। तांबा 1924 ईस्वी में इसका जो खनन प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो चुकी थी और इसका जो भंडार है वह 26% है और 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 17 मीटर इसकी चौड़ाई जो है, उसकी पट्टी है, यानी कि एक पट्टी होती है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है तांबा की। और इसका जो स्थान है यानी कि जहाँ से निकाला जाता है वो मूसाबनी, धोबनी, सुरादा, घाटशिला, केंद्रडी, इस जगह से तांबा निकाला जाता है। फ्रेंड, इस जो नाम है इस सभी नामों को आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये नाम के वजह से ही सबसे ज़्यादा ये टफ टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह के नाम आपको याद रखने पड़ते हैं और एग्ज़ाम में ये सारे पूछ भी देते हैं। और ये जो है ये धारवाड़ कर्म के चट्टानों में पाए जाते हैं और ये तांबा के उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त करता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है और बॉक्साइट जो है वो बहुत ज़्यादा उच्चतम कोटि की जो झारखंड में प्राप्त है, जिससे एल्युमिनियम जो है वो 52 से 55% निकाला जाता है। और इसका जो स्थान है वो रांची, गुमला, लोहरदगा, राजमहल की पहाड़ी से निकाला जाता है। और मूरी नामक एक जगह है जो रांची के क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पे जो बॉक्साइट है वो गलाने की संयंत्र लगा हुआ है। और जो इसका बॉक्साइट गलाने के बाद जो उसका पाउडर होता है यानी कि एल्युमिनियम का पाउडर, वो उड़ीसा के हीराकुंड और केरल के अलवाई में भेजा जाता है, यानी उड़ीसा से केरल तक इसे भेजा जाता है। और इसका जो भंडार है वो 4.20% है। और जो गुमला और लोहरदगा है, गुमला में 59% और लोहरदगा में 41% है। और गुमला में 18 खान है, यानी कि जो बॉक्साइट है उसके, और जो लोहरदगा है उसके 9 खान हैं। तो चलिए अब टंगस्टन के बारे में जानते हैं। जो टंगस्टन है ये देश का 14% ये शेयर करता है। उसके बाद इसका जो उत्पादन स्थान है वो सिंहभूम का जो कालीमाटा जो स्थान है वहाँ पे ये टंगस्टन प्राप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं वेनेडियम के बारे में। वेनेडियम का जो उपयोग है वो इस्पात बनाने में किया जाता है। फ्रेंड, टंगस्टन के बारे में तो जानते ही आप लोग कि इसका उत्पादन जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसके बनाने में किया जाता है। तो ये जो वेनेडियम है इसका उपयोग इस्पात में बनाने के लिए किया जाता है और ये सिंहभूम के दुबला बेटा और दुलपाड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है। दुबला बेटा और दुलपाड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं चांदी के बारे में। चांदी जो है चांदी का उत्पादन स्थान है
रांची, हजारीबाग और संथाल परगना के क्षेत्र में चांदी पाया जाता है। और इसका चांदी जो साफ़ करने का संयंत्र है वह टूडू नामक एक जगह है, वहीं पे चांदी साफ़ करने का संयंत्र है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो हमारे नए वीडियो मिलने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।